नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं BHU B.Ed 2020 का साइंस क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। और इससे पहले मैं सेक्शन ए इसका सेक्शन ए पोर्शन अपलोड कर चुका हूँ चैनल पे। तो मैं सेक्शन बी लेकर के आया हूँ। इसका क्वेश्चन इस प्रकार है, ARPANET स्टैंड फॉर। तो इसका जो राइट आंसर है ARPANET का एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये भी देखिए एब्रिविएशन ही था। तो फुल फॉर्म बहुत क्वेश्चन आता है BHU B.Ed के एग्ज़ाम में। तो आप BHU B.Ed का एग्ज़ाम अगर देना चाहते हैं तो फुल फॉर्म का एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, जो कि बहुत ही पूछा जाता है। आप सेक्शन ए में भी देख लीजिए कितना 5 से 6 क्वेश्चन था, और इसमें भी फर्स्ट में वही है और नेक्स्ट में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन ऑफ एन एक्स और गेट इज। ये बुलियन एक्सप्रेशन से क्वेश्चन से सवाल है फिजिक्स का, मैथमेटिक्स जो भी कर लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से है। हमेशा कंप्यूटर से क्वेश्चन रहता है, कभी बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पूछता है, कभी डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, कभी दोनों। तो ये क्वेश्चन देखिए, द रिजल्ट ऑब्टेन ऑन बाइनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1010 इंटू 1100 इज। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले ये बाइनरी को कन्वर्ट कर लेंगे हम डेसिमल के फॉर्म में। तो बाइनरी को देखिए, बाइनरी को डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले ये प्रोसेस करेंगे, इस तरह से बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। देखिए आप इस तरह से किए हुए हैं। उसके बाद जो है 1010 का आया 10 और 11,000 का आया 12। तो 12 आया, तो क्या कहते हैं, उसके बाद 10 और 12 को मल्टीपल कर देंगे तो 120 आ गया। उसके बाद फिर हमको बाइनरी में ही पूछा है, तो फिर 120 को बाइनरी में कन्वर्ट करके इस तरह से डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए 120 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 2 से डिवाइड करते हैं, और तब तक करते हैं जब तक 1 न रिमाइंडर बचे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, रिमाइंडर से लेकर के अप टू ये पूरा इधर से रिमाइंडर से लिखना शुरू करते हैं 1 1 1 1 0 0 0। तो इसका राइट आंसर जो है 4 है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बाइनरी कन्वर्ट टू डेसिमल, डेसिमल कन्वर्ट टू बाइनरी। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप सीख करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड। ये भी कंप्यूटर से सवाल है, कंप्यूटर कोड इसमें से कौन नहीं है। तो इसमें से कंप्यूटर कोड ये भी है, ये भी है और ये भी है। इसमें से AEDIC नहीं है, तो इसका राइट आंसर इसमें नहीं पूछा है, तो यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक डाटा टाइप इन C लैंग्वेज। देखिए कंप्यूटर से C लैंग्वेज से क्वेश्चन है। तो इसमें जो बेसिक डाटा टाइप में नहीं आता है वो इसका ये रियल क्या कहते हैं, इसका ऑप्शन जो होगा ये होगा रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बाइनरी और डेसिमल के फॉर्म में। ये बाइनरी में डेसिमल में लिखा है और राइट साइड फर्स्ट ऑप्शन में राइट साइड बाइनरी में लिखा हुआ है। अगर हम इसको चेक करेंगे तो देख लीजिए, अभी मैं बताया था कि बाइनरी को डेसिमल में, ये डेसिमल को बाइनरी में बदलने के लिए इससे गुजरते हैं। तो 101 को डेसिमल बाइनरी में चेंज करेंगे, देखिए इस तरह से आता है। तो ये आपको बताए थे कि तब तक डिवाइड करते हैं 2 से जब तक रिमाइंडर 1 ना आ जाए। तो 1 आ गया तो 1 से फिर इस
इधर से रिमाइंडर लग से इधर लिखते हैं तो इतना आ गया 1100101, तो ये भी यहाँ भी है, तो ये तो करेक्ट है। उसके बाद जी इज वैलिड इन हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम में 16 नंबर होता है, उसमें 0 से 9 तक, उसके बाद एफ तक, ए से एफ तक होता है, तो ये जी नहीं होता है दोस्तों, एफ तक ही होता है, इसमें ये गलत है। जी इज वैलिड इन हेक्साडेसिमल सिस्टम, नहीं, यही राइट इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि जी जो है, जी नहीं, एफ तक ही हेक्साडेसिमल सिस्टम में होता है। उसके बाद देखिए सी रिप्रेजेंट 12, बिल्कुल हेक्साडेसिमल सिस्टम में जो है ए जो है 10 को रिप्रेजेंट करता है, बी 11 को और सी 12 को, इस तरह से 16 नंबर में एफ तक रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सही है, ये भी सही है। उसके बाद द बेस ऑफ ए डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10, सही है, ये इसका बेस डेसिमल सिस्टम का 10 होता है, तो इसका इनकरेक्ट जो होगा सेकेंड नंबर होगा ये 37 क्वेश्चन है। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 0.101 कॉल टू विल बी, तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर बी है। 38 का द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ 15 इज, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर एब्रिविएशन आ गया, फुल फॉर्म आ गया, ASCII स्टैंड फॉर, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो इसका राइट ऑप्शन 1 हो गया। फुल फॉर्म से लगभग 10-12 क्वेश्चन रहता है, अब यानी 100 क्वेश्चन में 10-12 क्वेश्चन फुल फॉर्म से ही रहता है। 2020 में तो ऐसे ही था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर फुल फॉर्म है IEEE स्टैंड फॉर, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इसका राइट ऑप्शन जो है 4 होगा। IEEE का फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स से है, द साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन ऑफ -1 इज, तो इसका जो राइट ऑप्शन है 4 है, 1001। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर स्टैंड फॉर आ गया, SVGA स्टैंड फॉर, इसका स्टैंड फॉर है सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे, इसका जो है राइट आंसर 4 है, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएशन ऑफ प्लेन वेव इज, वीव, वेरिएशन ऑफ प्लेन वीव इज ट्यूबिल वीव, ये होम साइंस का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या है, होम साइंस का क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन सेंटर फॉर कलमकारी इन गुजरात इज, तो इसका राइट ऑप्शन अहमदाबाद है, ये भी होम साइंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर मुस्लिन इज आल्सो नोन एज, तो इसका राइट आंसर है जामदानी साड़ी, ये भी होम साइंस का है। 46 क्वेश्चन है बनारसी ब्रोकेड इज नोन एज किनखैब, इसका राइट आंसर किनखैब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच एन इनोवेशन इज कम्युनिकेटेड थ्रू सर्टेन चैनल एमोंग द मेंबर ऑफ ए सोशल सिस्टम इज, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये डिफ्यूजन कहलाता है, और ये डिफ्यूजन में 3 कंपोनेंट होता है, कम्युनिकेशन, इनोवेशन और एडॉप्शन।
तो इसका राइट ऑप्शन जो है डिफ्यूजन होगा। द प्रोसेस बाय विच एन इनोवेशन इज कम्युनिकेटेड थ्रू सर्टेन चैनल एमंग द मेंबर ऑफ ए सोशल सिस्टम इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये कम्युनिकेशन से सवाल है, ये कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टेटमेंट ऑफ सिचुएशन ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन इज रिफर टू एज ए, ये कहलाता है एक्सटेंशन प्रोग्राम। एक्सटेंशन प्रोग्राम में जो है सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव एंड प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन सभी इंक्लूड होता है, इसलिए इसका जो है ऑप्शन एक्सटेंशन प्रोग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ ए मास मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज। मास मेथड, मास लेवल पर जो कम्युनिकेशन होता है टीवी से होता है, न्यूज़पेपर से ही होता है। तो इसमें टीवी नहीं है तो न्यूज़पेपर ही होगा, न्यूज़पेपर ऑप्शन में है तो न्यूज़पेपर। मास लेवल कम्युनिकेशन में टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर यही आता है तीनों, तो इसका राइट ऑप्शन न्यूज़पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी होम साइंस का क्वेश्चन है, द फर्स्ट होम साइंस कॉलेज ऑफ द कंट्री। तो ये जो था लेडी इरविन कॉलेज था, फर्स्ट होम साइंस कॉलेज इन इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ट्रेनिंग इज। ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंट फीचर यही होता है कि ये ट्रेनिंग इज ए साइंटिफिक प्रोसेस, ये साइंटिफिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमेटिक वे में होता है, इसलिए इसको कहते हैं साइंटिफिक प्रोसेस। ट्रेनिंग क्या होता है, सिस्टमेटिक वे में, सिस्टमेटिक ढंग से और साइंटिफिक तरीके से होता है, इसलिए इसे साइंटिफिक प्रोसेस कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन बी होगा। पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, ये देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये मत समझिए कि साइंस का ही क्वेश्चन है, बहुत चीज़ से क्वेश्चन रहता है। जैसे अभी आप देखें होम साइंस से भी रहता है, कंप्यूटर से भी रहता है, मैथमेटिक्स से भी रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से तो रहेगा ही, और ये देखिए पॉलिटी का भी क्वेश्चन आ गया। तो देखिए इसका जो आंसर की में दिया गया था 5 टायर सिस्टम, जो कि बिल्कुल ही गलत है। बलवंत राय मेहता समिति कमेटी के अनुसार भारत में पंचायती राज सिस्टम जो है 3 टायर सिस्टम है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है, इसका राइट आंसर ये होना चाहिए। आंसर की में 5 टायर था तो वो चैलेंजिंग था, तो इसका राइट ऑप्शन जो है 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च इन इंडिया ऑन। ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हुआ था, लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को। इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट है, 2 अक्टूबर 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटेंशन एजुकेशन इज। एक्सटेंशन एजुकेशन किस टाइप का एजुकेशन है? तो एक्सटेंशन एजुकेशन है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसका राइट ऑप्शन जो है 4 है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में एक्सटेंशन एजुकेशन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जिस्टेंस ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन वाज प्रूव्ड बाय। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसका क्या है? इसका राइट ऑप्शन एच हर्ट्ज है। द एग्जिस्टेंस ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन वाज प्रूव्ड बाय एच हर्ट्ज। और ये इसमें जेसी बोस जो है पौधे में संवेदनशीलता का सेंसेशन इन प्लांट में खोज किए थे, मार्कोनी रेडियो का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, all the chemical elements present on earth have been originally formed inside a star by the process of। तो इसका जो राइट आंसर है ये न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। तो देखिए स्टार और सन में जो भी रिएक्शन होता है उसमें फ्यूजन होता है, और एक होता है फ्यूजन जो कि एटम बम में होता है फ्यूजन। फिर न्यूक्लियर बम और स्टार और सन में जो रिएक्शन होता है, ये हाइड्रोजन बम और स्टार और सन में वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और फ्यूजन होता है
एटम बम में। और ये क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा तो उसका फिजन होगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर फिजिक्स से है। ए सिलिकॉन चिप इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट मेड ऑन ए थीन स्लाइस ऑफ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल ऑफ बीन्स ऑफ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये सेकेंड है, फोटोलिथोग्राफी। इसे क्या कहते हैं? सिलिकॉन चिप इज इंटीग्रेटेड सर्किट मेड ऑन द थीन स्लाइस ऑफ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल बाय मीन्स ऑफ। तो इसको क्या कहते हैं? फोटोलिथोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर वर्क ऑन द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो वर्क करता है वो करता है मैग्नेटिक। तो इसका ऑप्शन मैग्नेटिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मटेरियल इज कॉल्ड ए सुपर कंडक्टर इफ इट एक्सहिबिट द फॉलोइंग चेंजेज इन इट्स इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस व्हेन इट्स टेम्परेचर इज लोअर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकेंड, रेसिस्टेंस बिकम जीरो एब्रप्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा रे टेलीस्कोप टू ऑब्जर्व एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सेटिंग। तो इसका गामा रे टेलीस्कोप जो यूज करते हैं इवेंट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को, तो ये है सैटेलाइट इन इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स डील विद द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर इन ए माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो ये डिसऑर्डर इन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में इंथैल्पी यानी इंथैल्पी की मेजरमेंट करते हैं। सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन इन ए लिक्विड रिजल्ट ड्यू टू द फॉलोइंग टाइप ऑफ फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो इसका जो है क्वेश्चन का राइट आंसर कोहेसिव होगा। देखो दो तरह का फोर्स होता है, कोहेसिव और एडहेसिव। कोहेसिव जो है सेम मॉलिक्यूल के बीच में होता है, जैसे वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में लगेगा सेम मॉलिक्यूल के, तो कोहेसिव। और एडहेसिव होता है वाटर डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में, वो एडहेसिव। अगर यहाँ डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में कहता तो एडहेसिव होता। और यहाँ पर कहा गया सरफेस टेंशन इन लिक्विड रिजल्ट ड्यू टू द फॉलोइंग टाइप ऑफ फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। सरफेस टेंशन इन लिक्विड की बात हो रही है तो वो सेम लिक्विड के बीच में लगता है तो कोहेसिव, और डिफरेंट के बीच में तो एडहेसिव। तो इसका राइट आंसर जो है फर्स्ट है। रमन इफेक्ट इज कॉज्ड बाय द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए मॉलिक्यूल। रमन इफेक्ट जो हुआ था किस लाइट के प्रॉपर्टी के पर बेस था? तो इसका जो है राइट ऑप्शन इन इलास्टिक स्कैटरिंग, सेकेंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टार इज मूविंग टुवर्ड्स अर्थ विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v एंड इमिट लाइट ऑफ द वेवलेंथ lambda 0. The wavelength measured by an observer on earth will be lambda such that। तो इसका रिलेशन क्या होगा? इसका रिलेशन दोस्तों होगा फर्स्ट, लैम्डा बराबर लैम्डा 0 इंटू 1 माइनस म्यू बटे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत बार प्रत्येक बार लगभग क्वेश्चन एक पूछा जाता है, कभी सेंटर पर पूछ देता है तो कभी डायमीटर पर पूछ देता है। तो इस तरह का क्वेश्चन ये फिजिक्स का है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स डायमीटर। देखिए डायमीटर पर पूछा है तो क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है वो mr²/4 होगा। तो इसी तरह कभी ये सेंटर पर पूछ देता है, डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का केस होता है। ये 12th की बुक में आपको मिल जाएगा। 11th-12th की बुक साइंस से ही क्वेश्चन इसमें रहता है। तो इसका ये है राइट ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल वेव आर। ग्रेविटेशनल वेव जो है ट्रांसवर्स वेव होता है
एंड स्प्रेड विथ ए स्पीड ऑफ लाइट। तो इसका राइट आंसर जो है सेकेंड होगा। ग्रेविटेशनल वेव आर ट्रांसवर्स एंड स्पीड विथ ए स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनहांसियोमर कैन बी इजिली डिस्टिंग्विश्ड बाय। इनहांसियोमर को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं पोलरिमेट्री के द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है पोलरिमेट्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरियन यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट इज डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। इसका डी ऑप्शन होगा राइट। इसका डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड इज यूज्ड एज ए हर्बिसाइड। ये फाइटोहार्मोन है ऑक्सिन। तो ये जो है हर्बिसाइड के रूप में यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर 69 का थर्ड है हर्बिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये केमिस्ट्री से है स्ट्रेकर रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ। तो स्ट्रेकर रिएक्शन जो है अमीनो एसिड सिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है। ये नेमिंग रिएक्शन से है ये केमिस्ट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट एक्सिबिट स्टेरियो आइसोमेरिज। तो इसमें जो है साइट्रिक एसिड जो है नॉट एक्सिबिट करता है स्टेरियो आइसोमेरिज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपरली मेस्ड। ट्रांसपोर्ट नंबर हेटोर्फ मेथड ये राइट है। थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डीवे एंड हकल ये भी सही है। और लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस फैराडे ये भी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है करेक्टली मैच नहीं है पीएच ऑफ सॉल्यूशन बाय ऑस्टवाल्ड। ये आंसर की के द्वारा जितना भी मैं बता रहा हूँ आंसर की के द्वारा अगर आपको किसी में डाउट है तो आप फर्दर बुक और नेट की सहायता से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राल्ट्स लॉ द फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें फॉल्स स्टेटमेंट खोजना है। तो इसमें जो है सभी जो है सही है। इसमें फॉल्स स्टेटमेंट केवल डी है। तो इसका राइट ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मेलिटी HCl इज एडेड टू 999 ml सॉल्यूशन ऑफ NaCl द pH ऑफ द रिजल्टिंग इज। तो इसमें pH पूछ रहा है कि जब 0.1 नॉर्मेलिटी HCl जो है 1 ml और सॉल्यूशन में 999 ml सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो pH पर क्या असर पड़ेगा और pH क्या होगा। तो इसमें गिवन जो दिया हुआ है हमें वॉल्यूम ऑफ HCl दिया हुआ है ml में दिया है तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर वॉल्यूम नॉर्मेलिटी ऑफ 0.1 नॉर्मल दिया हुआ है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ NaCl दिया हुआ है सॉल्यूशन का 0.99 ml। ये 999 ml को कन्वर्ट कर लिए लीटर में। अब उसके बाद टोटल वॉल्यूम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ HCl प्लस वॉल्यूम ऑफ NaCl तो 1 होगा 1 लीटर। अब नॉर्मेलिटी ऑफ HCl इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन अब नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे जो कि इक्वल टू होगा H प्लस आयन के। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये प्रोसेस यहाँ जो ये प्रोसेस पूरा देख रहे हैं ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन दे दिया। अब हम जानते हैं कि NaCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है जो कि न्यूट्रल होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट क्या होता है न्यूट्रल होता है। तो ये pH पर कोई असर नहीं डालेगा। एडिशन डज नॉट इफेक्ट ड्यू टू द NaCl इज ए साल्ट एंड न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट क्या होता है न्यूट्रल होता है। तो ये pH पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अब डायरेक्ट जो pH है
पी एच प्लस आयन कंसंट्रेशन इतना आया है हमको 0.001 नॉर्मेलिटी। तो अब पी एच निकाल लेंगे। पी एच का फॉर्मूला क्या होता है? पी एच का फॉर्मूला होता है पी एच इजकल टू माइनस लॉग टू एच प्लस आयन। तो माइनस लॉग और एच प्लस आयन हमें मिला हुआ है, यहाँ निकला हुआ है 0.001। तो ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ देखिए, तो 0.001 को 10⁻⁻⁴ लिख सकते हैं, और लॉग के फार्मूला के अकॉर्डिंग ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस 4। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, इसका राइट ऑप्शन PH4 होगा। इसका राइट ऑप्शन 4 होगा। ये भी देखिए आंसर में, आंसर की में इसका गलत दिया है, दो दिया हुआ था आंसर की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसमें इक्विलिब्रियम का कौन सा क्राइटेरिया नहीं है? गिव्स एनर्जी, चेंज इन गिव्स एनर्जी 0, चेंज इन फोर्स 0 एंड चेंज इन एंथैल्पी 0। और इसमें जो है ये क्राइटेरिया नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, अमोंग द बेरिलियम 2+ आयन, मैग्नीशियम 2+ आयन, कैल्शियम 2+ आयन एंड मरकरी 2+ आयन द मिनिमम पोलराइजिंग पावर इज। तो इनमें से सबसे मिनिमम पोलराइजिंग पावर क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन ये सेकंड होगा, H+ मरकरी 2+। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम प्लस मैग्नीशियम 2+ and aluminum 3+ and silicon 4+ ion are isoelectronic. The value of the ionic radii of these ion would be in the order of। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉन है। आइसो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है, तो उसमें जो आयनिक रेडियाई निकालते हैं, तो इसमें जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होता है, तो उसका आयनिक रेडियाई सबसे अधिक होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में। तो इसका राइट ऑप्शन ये होगा, क्योंकि सोडियम का 11 है एटॉमिक नंबर, मैग्नीशियम का 12 है, एल्युमिनियम का 13 है और सिलिकॉन का 14 है। तो ये सब, इसका सबसे ज़्यादा आयनिक रेडियाई होगा, उसके बाद मैग्नीशियम का होगा, उसके बाद एल्युमिनियम का, उसके बाद सिलिकॉन का। सबसे कम सिलिकॉन का होगा। ये केवल आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में होता है। तो इसका राइट ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें सब करेक्टली मैच है, ये और केवल ये जो है ये करेक्टली मैच नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन थर्ड होगा। अब ये देखिए, यहाँ से अब बायोलॉजी का क्वेश्चन शुरू हुआ है। बायोलॉजी का आपको बताया कि 20 से 25 क्वेश्चन रहता है। तो देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाय। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है हमारे बॉडी में, आकस्मिक एक्शन, तो वो स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड इसका राइट आंसर जो है स्पाइनल कोड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफिशियंसी ऑफ थायराइड हार्मोन कॉजेज। थायराइड हार्मोन को डिफिशियंसी से, थायराइड हार्मोन के डिफिशियंसी से क्या कौन रोग होता है? क्रिटिनिज्म, ये है। और यहाँ पर देखिए गिंगेटीज दिया हुआ सेकेंड ऑप्शन, ये ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन से क्या होता है? ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन से ये होता है। उसके बाद देखिए ये जो होता है क्रेप्टोचिडिज्म। क्रेप्टोचिडिज्म क्या होता है? ये कंडीशन है जो कि जबकि टेस्टिज जो है डिसेंडेड नहीं होता है स्क्रोटम में। जब स्क्रोटम में जब डिसेंडेड मतलब नहीं होता है, तब उस कंडीशन को क्या कहते हैं? क्रेप्टोचिडिज्म। गिंगेटिज्म, ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होता है, अगर वो ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है तो गिंगेटिज्म हो जाता है, ये बीमारी का नाम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है एडिसन्स डिजीज। एडिसन डिजीज है लो सेक्रेशन ऑफ कार्टिसोल एंड अल्डोस्टेरोन। एड्रेनल ग्लैंड से जब
एड्रेनल ग्लैंड से जब लो सेक्रेशन में कार्टिसोल और अल्डोस्टेरोन हार्मोन जब लो सेक्रेशन में सिक्रीट होता है तो ये एडिशन डिजीज होता है। तो एक क्वेश्चन में ये चार बता दिया मैं, कोई भी पूछ सकता है। देखिए हार्मोन का केस होता है, हार्मोन में ओवर प्रोडक्शन और हाइपर प्रोडक्शन, हाइपो प्रोडक्शन। हाइपर प्रोडक्शन यानी आवश्यकता से अधिक प्रोडक्शन होने लगता है शरीर में, उससे भी डिजीज होता है। और हाइपो सेक्रेशन आवश्यकता से कम सिक्रीट होता है तो पर भी डिजीज होता है। तो ये ग्रोथ हार्मोन जो है ओवर प्रोडक्शन ग्रोथ हार्मोन से होता है गिंगेटिव, और एडिशन जो है लो सेक्रेशन ऑफ कार्टिसोल। उसी तरह से ये तो अलग चीज़ है। ये क्रिटिसिज्म अगर डिफिशियंसी ऑफ थायराइड हार्मोन, तो थायराइड हार्मोन की डिफिशियंसी कब होता है? जब आयोडीन की कमी होती है तो इसका राइट ऑप्शन टी का क्या होगा? फर्स्ट होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरोजेनिक हार्ट इज फाउंड इन। न्यूरोजेनिक हार्ट में जितना भी लो लेवल का इन्वर्टिब्रेट है, जितना भी इन्वर्टिब्रेट है उसमें न्यूरोजेनिक हार्ट पाया जाता है। इन्वर्टिब्रेट में न्यूरोजेनिक, दो तरह का हार्ट होता है, मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक। तो न्यूरोजेनिक इन्वर्टिब्रेटा में होता है, बायोलॉजी में वर्टिब्रेट और इन्वर्टिब्रेट आप पढ़े होंगे एनिमल किंगडम में। तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन थर्ड होगा। और इसमें देखिए बर्ड्स, रेप्टाइल, ये जो भी मायोजेनिक होता है ह्यूमन, फ्रॉग, और न्यूरोजेनिक होता है इन्वर्टिब्रेट में। मायोजेनिक होता है अपना लोग ह्यूमन, बर्ड्स, ये सब में जितना भी फ्रॉग होता है वर्टिब्रेट होता है, मैक्सिमम में मायोजेनिक होता है, और इन्वर्टिब्रेट होता है न्यूरोजेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम। देखिए सिल्क जो है ऑब्टेन होता है हमें कोकून से, लेकिन सिल्क का जो लाइफ साइकिल होता है मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस, फर्स्ट में क्या होता है? फर्स्ट में क्या होता है? एग होता है, उसके बाद कैटरपिलर स्टेज होता है, थर्ड में कोकून होता है, उसके बाद जो है ये देखिए फर्स्ट में एग, सेकेंड में कैटरपिलर, थर्ड में कोकून, फोर्थ में पुपा, तब जाकर के एडल्ट बनता है। तो अब की बार ये पूछा है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम में स्टेज पूछ ले कि एग के बाद कौन सा स्टेज आता है, तो कैटरपिलर आता है, कैटरपिलर के बाद कौन सा स्टेज, तो कोकून, कोकून के बाद कौन सा, तो पुपा, पुपा के बाद कौन सा, तो एडल्ट आता है। तो 5 स्टेज में कंप्लीट होता है उसका लाइफ साइकिल, तब जाके एडल्ट मौत बनता है। तो कोकून स्टेज में ही सिल्क हमें प्राप्त होता है, और एग जो है फर्स्ट स्टेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड इन सम एनिमल इज ब्लूइश ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो ब्लड जो है ब्लूइश कलर का जो होता है हेमोसाइनिन के कारण, ब्लड ह्यूमिनिस हेमोसाइनिन कलर होता है, हेमोसाइनिन की वजह से ब्लूइश कलर होता है, और हेमोग्लोबिन के कारण रेड कलर होता है, ये तो आप जानते होंगे। और हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर है ब्लड में, हेम और ग्लोबिन पार्ट से मिलके बना होता है, हेम आयरन पार्ट होता है, ग्लोबिन जो है प्रोटीन पार्ट होता है। मायोग्लोबिन जो है ये प्रोटीन है, मसल्स में पाया जाता है, और ये इसका क्या काम होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड टू नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, और ऑक्सीजन को जो है ना ब्लड में मसल्स में पहुंचाता है। ये मसल्स ब्लड प्रोटीन भी है मायोग्लोबिन, और मसल्स में ऑक्सीजन का कैरियर का काम भी करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में। और साइटोक्रोम जो है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, उसमें रिडॉक्स कैटेलिसिस का काम करता है ये साइटोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोजोम कंपोजिशन इन ह्यूमन विल शो फीमेल सेक्सुअल करेक्टर। तो फीमेल सेक्सुअल करेक्टर के लिए जो क्रोमोजोम होता है, एलोजोम होता है, सेक्स क्रोमोजोम XX होता है, ये होगा, और मेल के लिए XY होता है। और ये जो है सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन में ये पॉलीप्लाइडी है, मतलब ये
मतलब ह्यूमन में अगर हो जाता है तो वो बीमारी कॉज कर देता है, क्योंकि यह प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम की संख्या फिक्स रहता है। तो इसलिए अगर ह्यूमन में फीमेल के लिए XX चाहिए और मेल में XY चाहिए तब मेल होता है। अगर ये अधिक हो जाता है या कम हो जाता है तो बीमारी कॉज करता है। तो देखिए XYY हो जाता है तो इसको कहते हैं जैकोब सिंड्रोम। जब XXXYY हो जाता है इसे क्या कहते हैं? जैकोब सिंड्रोम। और जब जब XXY हो जाता है इसे कहते हैं क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये सब पूरा आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है, ये सब भी पूछा जा सकता है। जैकोब सिंड्रोम में क्या कंडीशन होता है और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में क्या कंडीशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज यूरियोटेलिक। 3 तरह का ऑर्गेनिज्म होता है ऑन द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट। कौन ऑर्गेनिज्म कितना टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस करता है बॉडी से, उसके अकॉर्डिंग जो है 3 तरह में बांटा गया, यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक और अमीनोटेलिक। तो इसमें जो है यूरिकोटेलिक पूछा गया है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा ये रेप्टाइल होगा। और अदर देखते हैं, अदर में देखते हो यूरियोटेलिक प्रोड्यूस यूरिया। यूरियोटेलिक क्या करता है? प्रोड्यूस यूरिया करता है। अमीनोटेलिक जो है अमोनिया प्रोड्यूस करता है। और यूरिकोटेलिक यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ओके, तो अगर इसमें पूछ दे कि सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन होता है तो अमोनिया होता है। अमोनिया जैसे ही शरीर में बनता है उसको तुरंत एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो इसलिए ये जनरली एम्फीबिया में होता है और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में होता है। अमोनोटेलिक जनरली होता है। तो अमोनोटेलिक अमोनिया जैसे बनता है और पानी में डिफ्यूज कर देता है, तो ये सबसे अधिक ये होता है। उसके बाद अगर उसके बाद पूछा तो यूरियोटेलिक होता है। सबसे कम टॉक्सिक कौन होता है? यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड और क्या होता है? ये जनरली उसमें पाया जाता है बर्ड्स और में, जिसको सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है एक्सक्रीट करने में। ये तीनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। यूरिकोटेलिक, अमोनोटेलिक और यूरियोटेलिक। सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन होता है? अमोनिया, उसके बाद यूरिया, उसके बाद यूरिक एसिड। अब नेक्स्ट पूछा है, काइटिन ओकर इन सेल वॉल ऑफ। काइटिन जो है ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आर्थ्रोपोडा होगा, सेकेंड ऑप्शन राइट होगा काइटिन। और उसके बाद और सब देख लेते हैं। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकेन का, वायरस का जो आउटर कवरिंग होता है तो वो कैप्सिड कहलाता है। वो सेल वॉल होता नहीं, तो आउटर कवरिंग वायरस का क्या कहलाता है? कैप्सिड। और बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन से, आर्थ्रोपोडा का काइटिन से और मोलस्का का सी सेल्स कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ए सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। देखिए सुसाइडल बैग ऑफ द सेल जो कहलाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ए सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो इसका जो है राइट ऑप्शन लाइसोसोम होगा, सेकेंड। ऑप्शन लाइसोसोम है। अदर को ऑप्शन को देख लेते हैं। राइबोसोम होता है प्रोटीन फैक्ट्री इसे कहा जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। और वैक्यूल जो है स्टोरेज का काम करता है, सेल में जो भी चीज़ प्रोडक्ट एक्सक्रेशन सभी चीज़ का स्टोरेज करता है इंफॉर्मेशन। और ये जो है
वैक्यूल बिगर साइज का प्लांट में होता है और स्मॉलर साइज और लार्जर नंबर में एनिमल सेल में होता है वैक्यूल। और प्लास्टिड प्लांट सेल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक लंग्स आर रिस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ। तो ये बुक लंग्स जो है स्कॉर्पियन में होता है, जो कि आर्थ्रोपोडा में आता है। और ह्यूमन में इसके अलावा देख लेते हैं ऑप्शन। तो बुक लंग्स स्कॉर्पियन में, ह्यूमन में लंग्स से, कैट में भी लंग्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेंडिक्स इन ह्यूमन इज एग्जाम्पल ऑफ। अपेंडिक्स जो है ह्यूमन में, अब वो वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाता है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन उसे कहते हैं जो अभी भी प्रेजेंट है मानव में और उसका ह्यूमन में नॉन फंक्शन अभी नहीं है। पहले था, इंसेस्टर में था, जब ये फॉरेस्ट में लिव करते थे, कच्चा फल खाते थे और पत्ते खाते थे, तो उस समय इसका यूज था अपेंडिक्स का। लेकिन अब इसका यूज नहीं है वो, इसलिए वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाता है। अब अदर ऑप्शन को देख लेते हैं। होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन उसे कहते हैं जिसका सेम ओरिजिन है, जो सेम एंसेस्टर से पैदा हुआ है और वो डिफरेंट फंक्शन करता है अभी प्रेजेंट में, उसे कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन। तो ये देखिए होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है, सेम ओरिजिन एंड डिफरेंट फंक्शन। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। द आर्म ऑफ ह्यूमन, द विंग्स ऑफ द बर्ड्स और बैट्स, ये सब क्या है, होमोलोगस ऑर्गन है। और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी कहते हैं इसे। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मतलब सेम ओरिजिन होता है और डिफरेंट फंक्शन के कारण डिफरेंट मैकेनिज्म इवॉल्व हो गया है उसमें, इसलिए जो है द आर्म ऑफ ह्यूमन एंड द विंग्स ऑफ द बर्ड्स और बैट, ये क्या है, होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। और दूसरा है एनालोगस ऑर्गन। यहाँ पर क्या होता है, सेम फंक्शन होता है बट डिफरेंट ओरिजिन होता है। उसका सेम फंक्शन हो गया और डिफरेंट एंसेस्टर था, ओरिजिन उसका अलग अलग था और सेम फंक्शन करने लगा है। तो इसका एग्जाम्पल है विंग्स ऑफ इंसेक्ट, बैट्स एंड बर्ड्स। बर्ड्स, इंसेक्ट और बैट्स का जो विंग्स है, सभी का फंक्शन जो है उड़ने का, फ्लाइंग करने में हेल्प करता है, लेकिन इसका ओरिजिन अलग अलग है। इसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरीकल्चर इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ। सेरीकल्चर, सिल्क प्रोडक्शन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रोड्यूस बाय रूमिनेटिंग केटल ड्यूरिंग इंटेरिक फर्मेंटेशन। तो इसमें जो है इंटेरिक फर्मेंटेशन में मीथेन बनता है CH4। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट विच सर्वाइव ड्यूरिंग द एडवर्स सीजन थ्रू ए पेरेनेटिंग बर्ड्स बरीड इन सोइल सच एज बल्ब्स आर कॉल्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है क्रेप्टोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक इन इस लिस्टिंग इंडेंजर स्पीसीज आल्सो नोन एज। तो उसे रेड डाटा बुक कहते हैं, जिसमें इंडेंजर स्पीसीज के बारे में रहता है डाटा। और ये ग्रे डाटा बुक जो है, ये बुक है और इसका राइटर है लियू सी फेंग, यंग, फॉरेस्ट जेफरी। ये 3-4 राइटर है इसका, जो कि ग्रे डाटा बुक लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑथर ऑफ द बुक स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ अलगी वॉल्यूम 2। तो इसका जो है F.E. फ्रिस्टिच है। ये अलगी के विषय में बहुत कुछ लिखे हैं और इसलिए इसका ऑप्शन जो है थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कम्प्लीटली क्लोज एस्कोकार्प इज कॉल्ड। इसे जो कम्प्लीटली क्लोज रहता है एस्कोकार्प, उसे कहते हैं
क्लिस्टोथेसियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच ऑर्डर नीटेला बिलोंग। तो ये जो है नीटेला बिलोंग करता है कैरल्स ऑर्डर में। इसका अदर चीज़ देखिए, डिवीजन होता है केरोफाइटा, क्लास होता है केरोफाइसी, ऑर्डर होता है कैरल्स, फैमिली होता है केरेसी। ये ग्रीन अलगी है। तो ये अभी मान चलिए ऑर्डर पूछा, कभी डिवीजन भी पूछ सकता है, क्लास भी पूछ सकता है, ऑर्डर भी पूछ सकता है और फैमिली भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कनेक्शन विथ एयर पोल्यूशन द एब्रीविएशन पेन एंड MIC स्टैंड रिस्पेक्टिवली फॉर। तो पेन का होता है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और MIC का होता है मिथाइल आइसोसाइनेट। परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पेन जो है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, एयर पॉल्यूटेंट है सेकेंडरी, और मिथाइल आइसोसाइनेट पॉइजनस गैस है। ये भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था 2 से 3 दिसंबर 1984 में, यूनियन कार्बाइड इंडस्ट्री लिमिटेड, ये पेस्टिसाइड प्लांट था, उसी में हुआ था ये ट्रेजेडी। तो उसी में ये रिलीज हुआ था MIC लीकेज। ये भोपाल गैस ट्रेजेडी में यही गैस लीकेज हुआ था, बहुत पॉइजनस गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रिस्चेलिया tuberosa has been regarded as the forerunner of higher plants mainly because of its rich nature। तो ये जो है हेटेरोट्राइकस हैबिट के कारण जो होता है इसे कहा जाता है फोररनर ऑफ द हायर प्लांट फैमिली। लेकिन ये जो है फ्रिस्चेलिया टुबेरोसा जो है ये ग्रीन अलगी है और इसे फोररनर ऑफ हायर प्लांट फैमिली में कहा जाता है इसी हैबिट के कारण, हेटेरोट्राइकस हैबिट के कारण। अब देखते हैं हेटेरोट्राइकस हैबिट क्या होता है। इट मीन्स 2 टाइप्स ऑफ ब्रांचेज होता है। इसमें 2 ब्रांचेज है, प्रोस्ट्रेट ब्रांचेज और इरेक्ट ब्रांचेज। इसके कारण जो है ये हायर फैमिली का फोररनर इसे कहा जाता है। मोस्ट हाईली एवॉल्व टाइप ऑफ हैबिट इन ग्रीन अलगी होता है। ये जो मोस्ट एवॉल्व टाइप हाईली डेवलप्ड टाइप ऑफ हैबिट होता है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटोमीटर यूज टू मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन। को मेजर करने के लिए पोटोमीटर यूज करते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर ट्रांसपैरेशन होगा। फाइलोड इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ पेटियोल। बहुत तरह का मॉडिफिकेशन होता है, जैसे आप रूट मॉडिफिकेशन बायोलॉजी में पढ़ने का, स्टेम मॉडिफिकेशन, लीफ मॉडिफिकेशन, उसी तरह पेटियोल जो होता है, फैलोड जो होता है मॉडिफिकेशन क्या है, पेटियोल का है। तो ये आपका 100 क्वेश्चन पूरा हो गया। अगर आप BHU B.Ed का एग्ज़ाम देना चाहते हैं नेक्स्ट टाइम में, तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं BHU B.Ed का जितना भी सिलेबस है और जितना भी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं प्रत्येक टॉपिक वाइज वीडियो डालूँगा और वो आपको आसान हो जाएगा BHU B.Ed निकालना। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और एनी डाउट एंड क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।